कक्षा 12 वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, क्योंकि फाइनली मिल ही गया 2026 में आने वाला जीव विज्ञान का पेपर। और इसका पेपर कोड नोट कर लीजिएगा 348 KH। बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपके एग्जाम में भी आएगा। तो एग्जाम से पहले पेपर हुआ वायरल। बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि फाइनली मिल ही गया है हमें। और पूरा का पूरा सेम टू सेम ऐसा ही पेपर छपने वाला है। छपने वाला क्या, यही पेपर आपके भी परीक्षा में आने वाला है। और पूरे 100 में से 100 अंक पूरे आपके पक्के हो जाएंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए पूरे पेपर को बिल्कुल कम समय में हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है आपका जीव विज्ञान का पेपर। पूर्णांक 70 अंकों के लिए है, क्योंकि ये जो 30 अंक है ये आपको प्रैक्टिकल में मिल जाएंगे। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा, क्योंकि 15 मिनट आप पेपर को पढ़ेंगे और 3 घंटे में आप इसे सॉल्व करेंगे। कुछ सामान्य निर्देश दिए हुए हैं पेपर स्टार्ट से पहले, जिसमें कि पहला है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। फिर दूसरा कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। तीसरा, आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि रेखा चित्रों द्वारा करना है, यानी कि चित्र बना करके जहां कहीं भी जरूरी होगा, लिखा होगा कि चित्र सहित वर्णन कीजिए, वहां आपको चित्र बनाना है। और चौथा कि प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित है। जो भी प्रश्न जितने नंबर का होगा, 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का, 5 या 6 नंबर का, सारे जो रहेंगे वो आपके प्रश्नों के सामने दिए हुए रहेंगे। तो स्टार्टिंग होगी हमारे बहुविकल्पीय प्रश्नों से, जिसमें कि सबसे पहला प्रश्न है कि सही विकल्प चुन करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है आपको। क वाला प्रश्न इसमें कि कैपिटल टी स्मॉल टी अलील जोड़ा है। कैपिटल टी स्मॉल टी ये अलील कैसा जोड़ा है? समयुग्मजी लंबा, विषमयुग्मजी लंबा, सगयुग्मजी बौना या फिर विषमयुग्मजी बौना। ध्यान दीजिए, सभी के लिए आपको 1-1 अंक निर्धारित है। इसके बाद पहले का ख वाला, बीटी कपास किससे निर्मित होता है? विषाणु से, कवक से, जीवाणु से या फिर कीटों से। ग वाला कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक उपभोक्ता है? इसमें से कौन सा वाला द्वितीयक उपभोक्ता है? चूहा, गिलहरी, छिपकली या फिर टिड्डा। और घ वाला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता की क्षति का कारण नहीं है? अतिदोहन, सहविलुप्तता, आवासीय क्षति और वनीकरण। जो क्वेश्चन आपने बहुविकल्पी वाले देखें, वही वाला आप चाहें तो अंग्रेजी में उसके नीचे भी लिखा होगा, आप पढ़ सकते हैं। अगला है कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो इसमें आपको दूसरे के लिए 5 प्रश्न मिलेंगे, सबके लिए 1-1 अंक निर्धारित है। तो क वाला है कि IBF संकेताक्षर का पूरा रूप लिखिए। ख में प्रौद्योगिक प्रदूषण के सूचक का नाम। ग है कि न्यूक्लियोसाइड क्या है? घ में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर कितने प्रतिशत ऊर्जा प्रवाहित होती है? और अंगा वाला है कि किसी एक लिंग संलग्न अप्रभावी विकार का नाम लिखना। तो ये जितनी चीजें हैं सभी को आप सॉल्व कर लीजिएगा। और देखिए, अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आप हमें कमेंट करिए। बस छोटा सा काम करिए, कमेंट करिए, हम आप सभी के लिए सॉल्यूशन लेकर के आ जाएंगे। लेकिन अगर कमेंट नहीं आया तो सॉल्यूशन नहीं आएगा। अब चलिए अगला वाला प्रश्न देखते हैं। अगले वाले प्रश्न आपका लघु उत्तरीय वाला प्रश्न है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें भी तीसरे के 5 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन सबके लिए 2-2 अंक निर्धारित रहेंगे। तो तीसरे का क वाला है कि ह्यूमस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ह्यूमस कौन सी प्रक्रिया है, इस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना। ख है कि चरघातांकी वृद्धि का वर्णन करिए। चरघातांकी वृद्धि जो है इसका आपको वर्णन करना है। ग में एंटीटॉक्सिन क्या है? इन सभी के जवाब देने पर 1-1 प्रश्नों के लिए 2-2 अंक निर्धारित है। घ में मादा मधुप में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है और इनमें लिंग निर्धारण की प्रणाली को हम क्या कहते हैं? 1 अंक इस प्रश्न के लिए, दूसरा अंक इस प्रश्न के लिए, यानी मिला करके घ वाले के लिए 2 अंक आपके हो जाएंगे। ग है कि
आनुवांशिक कूट की 2 विशेषताएं लिखिए। आनुवांशिक कूट क्या है, इसकी आपको विशेषता लिखना है और यही सारे प्रश्न नीचे पेपर में आपको अंग्रेजी में भी मिल जाएंगे, चाहे तो आप उसे पढ़ सकते हैं। अब देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न आपके कौन से वाले हैं। ये आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, चौथा वाला। इसमें आपके यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं और ये 3-3 अंकों के लिए है। कितने अंकों के लिए? 3-3 अंकों के लिए है। तो क वाला है कि प्रौक केंद्रियों में आरएनए के सभी प्रकारों का नाम लिखना है आपको। ख है कि दोहरा निषेचन किसे कहते हैं, इसका क्या महत्व है। दोहरा निषेचन क्या है, इसके महत्व को आपको बताना है। इसके बाद ग है कि कैनाबिनॉइड किस पौधे से प्राप्त किया जाता है और इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। घ है कि बेकर इष्ट पर टिप्पणी लिखना। सभी के लिए 3-3 अंक निर्धारित है। मैं फिर से बता रही हूँ, अगर आप इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो आपको कमेंट करना है। कमेंट में लिखिए दीदी सॉल्व करा दीजिए, सोल्यूशन चाहिए, तो हम केवल आप ही के लिए सोल्यूशन लेकर के आएंगे। अब देखिए वैसा ही यहाँ पे 5वां प्रश्न है आपका, 4 प्रश्न इसमें भी है। जैसे कि चौथे वाले में 4 प्रश्न थे 3-3 अंकों के लिए, वैसे ही 5वें के लिए भी यहाँ पर आपको 4 अंक मिल रहे हैं 3-3 अंकों के लिए। तो इसमें सबसे पहला क वाला प्रश्न है कि ART का पूर्ण रूप लिखना। ART का क्या मतलब है और इसका मानव जीवन में क्या महत्व है। ख है कि सप्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता में विभेद करिए। सप्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता में विभेद करना है आपको। ग में GMO का पूर्ण रूप लिखना। GMO का पूरा नाम क्या है और इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। घ है क्लोनिंग संवाहक पर टिप्पणी लिखना। क्लोनिंग संवाहक क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। देखिए यहाँ पे आपका 6वां प्रश्न शुरू होगा, इसमें भी 4 करने रहेंगे आपको और ये भी आपके 3-3 अंकों के लिए निर्धारित है। तो 6वें का क वाला में है कि किन्हीं 2 ड्रग्स का संक्षिप्त परिचय दीजिए। किन्हीं 2 ड्रग्स के बारे में आपको बताना है। पारितंत्र में जातीय विविधता का क्या महत्व है, ये बताना है। एल्कोहल के प्रभाव पर टिप्पणी लिखना है और स्तन ग्रंथि के आरेखीय काट का नामांकित चित्र बनाना। तो इन सभी के लिए 3-3 अंक आपको एक-एक प्रश्न के लिए निर्धारित हैं, यानी कि 4 हैं, तो टोटल आपके 12 अंक यहाँ पर रहेंगे। इसके बाद ये देखिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में 7वां प्रश्न है आपका, दोनों में से कोई एक करना है 5 अंकों के लिए। परागण किसे कहते हैं, परागण कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित वर्णन करना। अथवा के रूप में आप दूसरा कर सकते हैं कि आर्तव चक्र किसे कहते हैं और इसकी प्रमुख घटनाओं का वर्णन करना। इसके बाद देखिए ऐसे ही 8वें और 9वें वाले प्रश्न में भी आपको 2-2 रहेंगे, कोई एक करना रहेगा 5-5 अंकों के लिए। तो 8वां में क्या है कि पृथ्वी पर जीवों के विकास के प्रमाण पर एक निबंध लिखना 5 अंकों के लिए, या फिर अथवा के रूप में लैक प्रचाल्य का सचित्र वर्णन करना। 9वां आपका है कि एक जालीय पारितंत्र के घटकों का विस्तार से वर्णन करना, या फिर अथवा के रूप में आप दूसरा कौन सा कर सकते हैं, या फिर अथवा के रूप में आप ये वाला कर सकते हैं कि जैव विविधता के संरक्षण पर एक निबंध लिखना। जैव विविधता के संरक्षण पर एक निबंध लिखना। तो ये आपका जीव विज्ञान का पूरा पेपर था। आई होप कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई डाउट होगा तो पूछना हमसे कमेंट में ना भूलिएगा। अगर सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए सोल्यूशन, मैं आप सभी के लिए सोल्यूशन जरूर लेकर के आ जाऊंगी। तो बस मेरे प्यारे दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, हमेशा याद रखिएगा कि विकल्प तो बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए। हाँ, विकल्प तो बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, परंतु एक दृढ़ संकल्प ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। तो हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल के साथ बने रहिए। क्लास 10th वालों की भी पूरी तैयारी हम करवा दे रहे हैं और 12th वालों की भी। तो कोई भी भाई बहन आपके 10th में होंगे तो जरूर उनसे बता दीजिएगा। प्लेलिस्ट में जा करके आप लोग सारी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।